परिवार धीरे धीरे कर्ज से निकलने की दूर दूर तक समझ में नहीं आती। कहीं समझ में नहीं आता कि ये कर्ज हमारे सर से कभी भी खत्म होगा, और कर्ज की वजह से जो भी आप कमाते हैं धीरे धीरे सारे पैसे कर्ज को चुकाने में जा रहे हैं। कहाँ से बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कहाँ से अमीरी बढ़ेगी, कहाँ से करोड़पति बनोगे। जो कमा रहे हो थोड़ा सा खा रहे हो और बाकी कर्ज को तोड़ रहे हो। और ये सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है, और लंबे समय तक चला तो गरीब हो जाओगे, निश्चिंत लिख कर रख लो। तो सबसे पहले हमें यह प्रयोग करना है कि हमारा कर्ज खत्म हो, हमारा कर्ज चुक जाए। उसके बाद आप जितना भी कमाओगे बचेगा तो फिर दूसरा प्रयोग यह करना है कि हमारी आय बढ़े। यानी एक ऐसा कॉम्बाइंड उपाय आपको चाहिए जिससे आपको कर्ज से मुक्ति मिले और आय बढ़े एक ही उपाय से। कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपके सर से कर्ज को हटने नहीं देता? कौन सा ऐसा ग्रह है कि अचानक से कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है और घर के सारे पैसे अस्पताल में जाकर देने पड़ जाते हैं, पैसे पानी की तरह निकल जाते हैं। आप चुपचाप खड़े हैं, आपने कहीं अपना गाड़ी चला रहे हो ना कुछ कर रहे हो, कोई गाड़ी आती है आपको धक्का लगा देती है, चोट लग जाती है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, खून निकलता है शरीर से, पैसे जाते हैं घर से। कौन सा ग्रह है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मंगल ग्रह की। मंगल को हल्के में नहीं लेना है। मंगल आए दिन कुछ ना कुछ रोचक उपाय करते ही रहते हैं हमारे जीवन में। मंगल बिगड़ जाए तो हमें करंट लगता है, हमारे घर में फ्यूज उड़ते हैं, बिजली का सामान खराब हो जाता है, अचानक से फ्रिज खराब हो गया, नया फ्रिज खरीदो, अचानक से बच्चा बीमार हो गया, हॉस्पिटल ले जाओ, जांच करवाओ, ब्लड जांच करवाओ, कुछ नहीं निकला, सब कुछ नॉर्मल है। फिर ये क्या हुआ था? कुछ पता नहीं। हुआ था ना, ये मंगल बिगड़ा था। चलिए हम मंगल को शांत करते हैं, एक घर में करते हैं ये उपाय, और घर के हर एक परिवार से मंगल की छाया हल्की हो जाएगी। मंगल की वजह से अगर आप कर्ज में डूबे हैं और इस कर्ज को पीढ़ी दर पीढ़ी चुकाई जा रही है लेकिन मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, आप अपने बच्चों को उपहार स्वरूप इस कर्ज को नहीं देकर जाना चाहते हैं, तब करें एक अद्भुत प्रयोग। अगर आपको जमीन खरीदने की इच्छा है, घर खरीदने की इच्छा है, लेकिन कहाँ से लाए इतने पैसे? नए कपड़े और मोबाइल फोन खरीदने के लिए पैसे ही नहीं जुट रहे हैं, तो जगह और जमीन और घर क्या चीज है? ये तो बहुत महंगी है। क्या साधारण सा कोई व्यक्ति सिर्फ चाह ले कि मैं अपनी जितनी भी कमाई कर रहा हूँ उसी में से कुछ बचाकर मैं जमीन खरीद लूँ, छोटा सा अपना नाम का एक घर बनाओ, तो हो सकता है? हो सकता है अगर मंगल आपका साथ दे। तो जब ये ग्रह इतना मजबूत है, ये ग्रह इतने काम का है, तब हमें इसका उपाय अवश्य करना चाहिए। घर में अगर लड़का बिगड़ रहा है, बच्चा आपका बिगड़ रहा है, गलत संगति में जा रहा है, बातें छुपा रहा है, दरवाजा बंद कर रहा है, आपको देखकर धीरे आवाज में बात कर रहा है, आपके आने से चुप हो जा रहा है, समझो गुपचुप कुछ तो बिगड़ रहा है। ये भी बिगाड़ रहा है मंगल। घर का लड़का, घर का बच्चा जो भविष्य होता है, आपकी संतान, आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य होता है, अगर वो गलत रास्ते में जाने लगे, वो बिगड़ने लगे, तो समझो मंगल ने चल दी है अपनी चाल। तब चलिए करते हैं मंगल से जुड़ा एक अद्भुत, एक चमत्कारिक उपाय। मिलेगी कर्ज से मुक्ति, आपके नाम की जगह, आपके नाम की जमीन, आपका नाम का अपना घर होगा। जो सपना आपने देखा था वो सपना अवश्य पूर्ण होगा। आपके घर के सभी सदस्य सामंजस्य से रहेंगे, कलह कलेश झगड़े नहीं करेंगे, एक दूसरे से बातें नहीं छुपाएंगे, और कोई ऐसा गलत काम आपके घर का लड़का लड़की नहीं करेंगे जिसकी वजह से शर्मिंदगी हो, सर झुकाना पड़ जाए। अचानक से किसी को भी अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, अचानक से किसी का मृत्यु का योग भी नहीं बनेगा, दुर्घटनाएं और एक्सीडेंट नहीं होगी। चाहे कितनी भी बड़ी कर्ज की राशि हो, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। धन आने के आगमन बढ़ेंगे, मंगल मजबूत हो जाए तो कहां से कहां पहुंच जाएंगे। आप करें एक छोटा सा अद्भुत प्रयोग और अपने जीवन में चमत्कार खुद देखें अपनी आंखों से, जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, मैं कहती हूँ कोई भी कार्य करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
आज आपकी किस्मत ना खुले तो कहना मैं केवल एक माध्यम मात्र हूँ, मेरे माध्यम से आपको इस उपाय की जानकारी मिल रही है और कुछ नहीं है मेरा योगदान आपके जीवन में। उपाय आप करेंगे, फल आपको मिलेगा, किस्मत आपकी चमकेगी। चलो सीधे उपाय पर आते हैं। मेरा बताया 3 काम मेरे सभी भाई बहन जरूर करें, जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं इसलिए हर दिन ये बताती हूँ। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, पिता सक्षम ना हो, तो उस विवाह में भोजन की व्यवस्था अपने तरफ से करवाना। बुध ग्रह मजबूत होता है। कोई बच्चा केवल फीस के अभाव में, केवल पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसकी फीस अवश्य भरना। गुरु ग्रह मजबूत होता है। सारे ग्रह एक तरफ, गुरु एक तरफ, तो फिर किसी को सकने नहीं दोगे जीवन में, परचम लहराएगा। तीसरी और सबसे जरूरी चीज, किसी भी मंदिर में कुछ कमी देखो, कपड़े नहीं है, माता के कपड़े खराब हो रहे हैं, झंडे खराब हो रहे हैं, ताला नहीं है, पेंट नहीं है, गेट खराब हो रही है, सीढ़ियाँ पॉलिश नहीं है, झाड़ू नहीं है, आरती की थाली नहीं है, प्रसाद नहीं है, घी नहीं है, बाती नहीं है, धूप नहीं है, आप जो कर सको अपने तरफ से मदद जरूर करना। देवालय में की गई सेवा कभी जाया नहीं जाती है। चलो सीधे उपाय पर आते हैं। 2 उपाय एक साथ करनी है आपको। मंगलवार के दिन 2 उपाय एक साथ करनी है। प्रथम, मंगलवार से एक दिन पहले सोमवार की रात्रि को अपने पूजा रूम में से किसी बर्तन को उठाओ, पूजा रूम से ही, तांबे का, कांसे का, पीतल का कोई भी लोटा उठाओ, उसमें 1 मुट्ठी मसूर की दाल डालो और जल भर दो। जल भर दो और उसको फूलने छोड़ दो पूरी रात। सोमवार की पूरी रात्रि जल में रहेगी मसूर की दाल। मंगलवार आता है अगले दिन, स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, जरा जल्दी नहा ले, ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठे, 5:30 तक स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। सूर्योदय के 45 मिनट तक सूर्य का औरा होता है और इस वक्त कुछ भी उपाय करो ना, खूब सार्थक होगा। कुछ भी करो खूब सार्थक होगा। आपको ये फूली हुई मसूर की दाल, इसमें से जो शेष जल निकलता है किसी बड़े पेड़ के नीचे डाल दें और ये मसूर की दाल पंछियों को बिखेर दें, पंछियों को बिखेर दें। थोड़ी सी मसूर की दाल है, चिड़िया आएंगे, मैंने आएंगे, सब लोग एक एक दाना खा के चले जाएंगे। आसान है ना ये उपाय, कोई मेहनत नहीं, कोई खर्चा नहीं। अभी के समय जब आपने मसूर की दाल बिखेर दी, चलो अब चलते हैं किचन की ओर। एक बड़े साइज का आलू ले लो, पोटैटो, जो आप खाते हो अपने टोकरी में से लेनी है आपको, पूजा नहीं करनी है, कहीं से सांचा नहीं लाना। आपकी होगी ना टोकरी आलू और प्याज की, उसमें से एक बड़े साइज का आलू ले लो, कुकर में डाल दो, इसको 3-4 सीटियां लगवा दो जब तक आलू बॉयल ना हो जाए। बड़ा आलू हो तो काट कर बॉयल कर लो, खूब सुंदर से इसे बॉयल होने दो। जब बॉयल हो जाए ठंडा करके इसे छील लो, 4-5-6 टुकड़े इसके कर लो। तवा चढ़ा दो, 1 चम्मच घी डाल दो और आलू को भूनो बड़े प्रेम से, ना नमक ना चीनी, आलू को भूनो बड़े प्रेम से और भूनते वक्त इसमें 1 चुटकी सिर्फ हल्दी डाल दो। लो तैयार हो गया, इसको ठंडी कर लो। 2 ग्रह हैं, ध्यान दो, मंगल, आलू, हल्दी, गुरु। कर्ज को खत्म करना है, आय को बढ़ाना है। एक रोटी में बड़े प्रेम से आप ये आलू डाल दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि गाय नहीं खाएगी आलू और रोटी तो गुड़ डाल दो, है ना, गुड़ भी मंगल, गुड़ भी डाल दो और बड़े प्रेम से इसको गाय को खिलाओ। यह उपाय आपको एक मंगल नहीं करना है, कंटिन्यूटी के साथ करो। प्रथम में असर दिखेगा, कर्ज बड़ा है, कर्ज तुरंत खत्म नहीं होगा। मंगल चढ़ता है तो दुर्घटनाएं होना तुरंत बंद नहीं होती है, अस्पताल में पैसे देना तुरंत बंद नहीं होता, लेकिन प्रथम सप्ताह से आपको असर दिखने लगेगा कि एक राहत मिली, एक ठंडक मिली। कम से कम 9 मंगलवार बिना परेशान हुए इस उपाय को कंटिन्यूटी के साथ करो ना। 9 अंक मंगल का होता है। जीवन से जड़ से ना मिट जाए गरीबी, जड़ से ना मिट जाए समस्याएं तो कहना, बड़े से बड़ा कर्ज भी आपका शून्य हो जाएगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।